ओके, लाइव है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास। किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे फास्ट। लाइक एंड शेयर करें सभी भाई। थैंक यू जयंत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास सभी के सभी कमेंट्स पर आएंगे एक बार, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि हमने डाइस स्टार्ट किया था, तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम। बिल्कुल, आ जाओ सर जी अब तो। दिनेश आ गए हम, ठीक है, ओके, ठीक है, डन। एक बार सभी जल्दी से कमेंट करेंगे, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलो एक बार हम कमेंट चेक कर लेते हैं। राम राम लोकेश, चलो ओके, टॉप चैट। गुड इवनिंग ओम प्रकाश, ओके चलिए, गुड इवनिंग ओम प्रकाश, दीपक, मान सिंह, एजे गोम्स, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, लव यू, लव यू, लव यू ऑल ऑफ यू। चलिए ओके, नमस्ते नमस्ते जयंत, दिनेश, ओके, गुड इवनिंग। खुशबू, सुमन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। खुशबू गुड मॉर्निंग नहीं, इट्स गुड इवनिंग। हाँ, बट फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, इट्स ओके। मनीष कुमार मीना सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सपना मीना, गुड इवनिंग। लोकेश, ओके चलिए। तो जैसा कि आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने टोटल 22 आई थिंक 23 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में हो चुका था, ओके। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप के साथ में। एक बार सभी के सभी जल्दी कमेंट्स पर आएंगे फास्ट। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, गुड इवनिंग अखिलेश, मान सिंह, लखन, राजेश कुमार, फर्स्ट टाइम है सर। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी। तो देखिए, आई थिंक मैं मानता हूं कि वॉइस में और पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। चलिए, और राम राम सभी को एक बार फिर। तो अब सभी के सभी क्लास फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर वन बाय वन। चलिए, तो देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था क्लास के डाइस के अंदर, डाइस यानी कि पासा, पासे में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, केस 1 कौन सा होता है? जहां पर पासे की केवल एक अवस्था दी गई हो, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। अच्छा, केस नंबर 2 कहता है आपका जहां पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हो। अच्छा, उन 2 अवस्थाओं में 3 और केस बनते हैं, कौन कौन से? जब दोनों अवस्थाओं पर एक नंबर समान हो, 1 कॉमन ट्रिक लगाते थे हम, यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए, सेकंड क्या था क्लास हमारा? जहां पे हम 2 कॉमन ट्रिक लगाते थे, यानी कि जहां पे 2 संख्या समान हो। और तीसरा था हमारा नो कॉमन ट्रिक, जहां पे दोनों अवस्थाओं पर कोई भी संख्या समान नहीं होगी, ओके। तो इसका मतलब वो जो केस था आपका, वो जुड़ा हुआ था किससे? मानक और साधारण पासे से। क्लियर है क्लास? ओके। केस नंबर जो 3 है आपका, वो कौन सा था? जहां पर पासे की 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं दी गई होंगी। और केस नंबर 4 था आपका क्लास कौन सा? ओपन डाइस, खुला पासा, ओके। चलिए, तो केस नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसके तीनों टाइप हम कर चुके थे, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक और नो कॉमन ट्रिक। क्लियर है आप तक? चलिए, अब हम नया केस पढ़ने जा रहे हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में, ओके। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। अंजुम खान, गुड इवनिंग। मीना, शशि, सचिन, सरोज, मेवाल, मान सिंह, भूपन सिंह, ओके, एजे गोम, राजपाल, खुशबू, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, मैंने कहा आपसे नेक्स्ट केस पर आएंगे, केस नंबर फर्स्ट।
देखो केस नंबर सेकंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यस और नो। पहले हमने केस नंबर 2 से स्टार्ट किया था क्लास, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस नंबर 1 से, ठीक है। चलो, जब पासे की केवल एक ही अवस्था दी गई हो, जब पासे की केवल क्लास कितनी, एक ही अवस्था दी गई हो, और ये बात आप याद रखेंगे कि जब भी किसी पासे की केवल एक अवस्था दी जाए, जब भी किसी पासे की केवल क्लास एक अवस्था दी जाए, तो इसका मतलब वो जो पासा होगा आपका, वो जो पासा होगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा सर हमारा किससे, मानक या साधारण पासे से, ठीक है। जहां पर आपको किसी पासे की एक अवस्था दी जाए, वहां पे कौन सी कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, मानक और साधारण पासे वाला। क्लियर है यहां तक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सुनील सेठी लग रहे हो सच में। चलिए, थैंक यू फारूक। अब तो बूढ़े हो गए हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन और टोटल क्लास का 24 क्वेश्चन कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और जैसा कि आपको याद है, मैंने बताया था कि अगर दो पड़ोसी सतहों या किन्हीं दो पड़ोसी सतहों के नंबरों का योग 7 होता है तो वो पासा कहलाता है साधारण, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, मानक। देखो, अगर हम इसके अंदर किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या हमारा टोटल 7 होता है। देखो, 4 और 1 5, 1 और 2 3, 4 और 2 6। सर नहीं, यानी कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर हमारा टोटल 7 नहीं होता है, इसीलिए ये पासा साधारण नहीं है। तो कौन सा पासा हुआ क्लास, ये मानक पासा, मानक यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है यहां तक? चलो, बस 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी पूछा गया क्लास आपसे, 5 के विपरीत। और मानक पासे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। चलिए सर, अगर 1 5 है तो कॉमन सी बात है, 7 बनाने के लिए विपरीत में क्या होना चाहिए सर, 2। द राइट आंसर विल बी बी, द राइट आंसर विल बी बी। बिल्कुल, पूनम वर्मा, अखिलेश, सरोज, रामकिशन, दीपक, अरे वाह, मान सिंह, राजपाल, बढ़िया बढ़िया, दिनेश, बहुत अच्छा आंसर आपका। ओके, गुड गुड क्लास। चलिए, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आपको। मैंने बोल दिया जहां पे आपको पासे की एक अवस्था नजर आए, छूटे क्या लगाएंगे आप, कौन सा केस, मानक या साधारण पासे वाला। क्लियर है यहां तक? चलो, अब चलते क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर देंगे आप सभी के सभी, फास्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है मिस्टर राज ऑफिशियल। नितिन, उम्मीद है आपसे, जय बजरंग बली। चलिए, हाँ, ओके, जल्दी से फास्ट कमेंट आने चाहिए। अरे वाह, डफर मुंडा, सबसे पहले आंसर आया डफर मुंडे का 6। कैसे कैसे नाम है स्टूडेंट्स, हाँ। चलिए, अखिलेश 25 में डी, ओके ग्रेट। बिल्कुल इसी प्रकार अखिलेश ने बहुत सही आंसर दिया। मैंने कहा है कि हमेशा आपको आंसर देने से पहले क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है। अरे वाह, झड़ लगा दिए सभी ने। बिल्कुल, मानसिंह, दिनेश, मेवाल, नितिन, दीपक, लोकेश, फारूक, राजेंद्र, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका क्या, डी 6। क्यों होगा सर? बहुत सीधी सी बात है, आपने बताया है कि जब भी आपको सिंगल पासा दिखे पड़ोसी सतह को जोड़ो सर। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 4 और 6 10। सर जी, कोई भी सतह का योग 7 नहीं हुआ, तो इसका मतलब कौन सा पासा है आपका, ये मानक। और मानक का मतलब होता है दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। अगर एक यहां पर है तो विपरीत में क्या आएगा क्लास, इसके कॉमन सी बात है 6 आएगा, तभी तो टोटल 7 होगा, हाँ या ना। अरे वाह, ठीक है सपना, पूनम, महेश, गुड गुड क्लास। चलिए, फैबुलस जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में आपको, ओके। बस आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए ताकि सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में फिनिश कर सकें, ओके। चलिए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 26 नंबर क्वेश्चन है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन है। और राजस्थान पुलिस में अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो मैंने पहले भी कहा है, रीजनिंग और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका, ओके। और मेरे कोशिश कर लिया आपने तो बस जय जयकार, ठीक है, ओके। मैं गारंटी देता हूं आपको कि राजस्थान पुलिस ही क्या, पटवार, एसएससी, बैंक तक के क्वेश्चन देके आइए। बिल्कुल, मेरे डिस्क्रिप्टिव कोर्स का आपने डेमो देख लिया होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैंने क्लासेस ली थी लॉकडाउन के अंदर, ठीक है।
चलो, अरे वाह, गुड गुड क्लास, फैबुलस जॉब, बिल्कुल मनीष। चलो ए आंसर बताया है सभी ने, तो बस यहां देखेंगे अब सभी ने नहीं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है, किसी ने ओके पूनम, देखो क्लास 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अच्छा, मैंने क्या कहा आपसे, हमेशा पहले जब भी एक पासी की अवस्था नजर आए तो उसकी पड़ोसी सतहों को जोड़ो। सर 4 और 3 7, अरे सर क्या गलती कर गए बच्चों आप, जब दो पड़ोसी सतह जोड़ रहे हो 7 बन रहा है तो मतलब ये पासा कौन सा है आपका, साधारण पासा है सर। और साधारण पासे पे क्या कभी आप कह सकते हो, क्या कभी आप कह सकते हो कि पीछे क्या आएगा सर, नहीं कह सकते। तो बस यहां पर 3 नंबर लिखे हुए हमारे पास, कौन कौन से, देखो 4, चलिए 3 और 5, तो इनके विपरीत क्या हुआ क्लास, जो 3 नंबर बच गए आपके, कौन कौन से बच गए, 1, ओके, 2 और 6। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। अब यहां पे ऑप्शन से इलिमिनेट करके हटाकर हम आंसर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो देखो 6 के विपरीत में या तो होगा 4, या होगा 3, या होगा 5। ठीक है, क्या 1 हो सकता है सर, नहीं, एक तो पड़ोसी है इसका। चलो, क्या 2 हो सकता है सर, नहीं, वो भी पड़ोसी है। ओके, क्या 3 हो सकता है, बिल्कुल सर 3 हो सकता है, और 3 ही होगा क्योंकि 6 तो होगा ही नहीं। 6 का विपरीत 6 कैसे हो जाएगा, द राइट आंसर विल बी 3। ओके, चलो बिल्कुल खुशबू सुमन 26 में 2 4 5 और 2 4 5 होगा, 2 4 5 क्या बात कर रहे हो बिल्कुल डफर मुंडा, राइट आंसर 26 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, एक नाम है हमारे पास लाला कचावा, गुड इवनिंग आपको भी। ठीक है, सिंपल डाइस है सर, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल डाइस है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। अच्छा, अब जो 27 हम स्टार्ट करने वाले क्लास वो ओपन डाइस से होगा। ठीक है, खुले पासे से होगा, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, देखो खुले पासे से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके और किस प्रकार से उनका आंसर दिया जाता है, तो यहां देखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए, खुले पासे का मतलब होता है क्लास, जो सिंपल मेन पासा होता है आपका, इसको जो इसकी 6 सतह होती हैं इनको ओपन करके रख दिया जाता है आपके सामने। ओके, चलो ये लीजिए, क्लियर है यहां तक, ये एक ओपन पासा, यहां पे कुल 6 सतह हैं और मैं यहां पे नंबर डालने जा रहा हूं, देखो 2 5, एक मिनट व्हाइट कलर से लिखते हैं, अच्छा नजर आएगा, 2 5 4, ठीक है, उसके बाद में 6 3 और 1। तो देखिए, जब भी आपसे ओपन डाइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विपरीत निकालने के लिए, तो क्या करते हैं सर, हमें जब भी विपरीत निकालना होता है ओपन डाइस के अंदर, तो यहां पर हम देखते हैं क्या, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा। ठीक है क्लास, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, ये चेक करना है हमें। ओके, तो देखो 5 के बाद एक छोड़ा 6, यस और नो, बिल्कुल सर। और यहां देखो 4 के बाद एक छोड़ा 3, तो सब कंफर्म हो गया कि 5 का विपरीत हो गया 6। ठीक है, एक मिनट, ये लीजिए, चलिए 5 का विपरीत हो गया सर क्या, 6, 4 का विपरीत हो गया सर क्या, 3, और बचा क्या सर 2, तो 2 का विपरीत क्या होगा आपका, 1 होगा। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। और एक बात याद रखेंगे क्लास, आप जब भी आप ऑल्टरनेट चेक करते हैं तो ये नहीं है कि आप इस प्रकार से चले जाएंगे या इस प्रकार से चले जाएंगे, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं जाएंगे। जब भी आपको ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक चेक करना होता है तो या बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, या तो इस प्रकार से जाना होगा या इस प्रकार से जाना होगा, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बिल्कुल सीधा। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी लेफ्ट या राइट टर्न नहीं लेंगे। ओके, चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्लास, माई नेट प्रॉब्लम की वजह से पीछे रह गए हो कोई बात नहीं ओम प्रकाश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कितना समझ आया क्लास आपको, बिल्कुल सर हमें अच्छे समझ आया। तो देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ओपन डाइस से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पूछा गया क्लास 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद आप करेंगे। देखिए यहां पर मैंने क्या बोला क्लास कि आपको ऑल्टरनेट चेक करना है। ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़कर एक, तो 4 का विपरीत क्या हुआ 5,
यस और नो? बिल्कुल सर। और अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो यहां पर एक का विपरीत क्या होगा क्लास? 3। ऑल्टरनेट है या नहीं है? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल है सर। और अगर मैं कहता हूं क्या 2 का विपरीत क्या होगा क्लास? 6 हो गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब द राइट आंसर विल बी 4 के विपरीत पूछा गया है तो क्या होगा क्लास? 5। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? अरे वाह, गुड गुड। लोकेश, विमल, मान सिंह, राजपाल, नितिन, डफर, जेके, मीना, संजय, लाला कचावा, बिल्कुल, अशोक, अंजुम, नितिन, राजेश, अंजुम, मीना, पूनम, सभी का राइट आंसर है। ग्रेट ग्रेट क्लास। चलो, फैबुलस जॉब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए दीजिए आंसर। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी क्लास? 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दीजिए आंसर। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्लास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है? जितने ज्यादा लाइव होंगे उतने अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है? अब चॉइस आपकी है। अरे वाह, ग्रेट। चलिए क्लास, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मतलब मजा आ गया आज कमेंट्स देखकर। बिल्कुल ठीक है। ओके मेघनाथ, मीना, चलो ठीक है। दिनेश, ओके। हनुमान जी, देखिए यहां पर 5 के विपरीत पूछा गया आपसे, बहुत इजी है क्लास। मैंने अभी तो बताया आपको कि सर ऑल्टरनेट चेक करना है तो एक छोड़कर एक, हाँ या ना? बिल्कुल सर, एक छोड़कर एक। 6 का विपरीत क्या हो गया? 1। 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 5, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? 5 का विपरीत 2। द राइट आंसर विल बी ए। द राइट आंसर विल बी ए। क्लियर है? ओके, गुड। चलिए ओम प्रकाश, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? राजेश, मनीष, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। 29। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देखो क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है? बने रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और कहते हैं ना, अब की बार और आखिरी बार, बस ये बात याद रखिएगा मन के अंदर। एक बार ऐसा पढ़िए क्लास की बार बार ना पढ़ना पड़े। हमारी प्रॉब्लम ये होती नहीं सर, बहुत नॉर्मल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कभी और फिर पढ़ लेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए, ऑल स्टूडेंट आर प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू दीपक, ओम प्रकाश। बिल्कुल, लाइक बड़े कम आते हैं, बड़े कंजूस हैं आप सब। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 के विपरीत कौन सा होगा? और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 के विपरीत कौन सा होगा क्लास? ऑल्टरनेट चेक करना है। दो, ये लीजिए। 6 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया सर। 4 का विपरीत क्या हुआ क्लास? 1 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो 5 का विपरीत क्या हो गया? 3। और क्वेश्चन में पूछा गया 3 का विपरीत क्या होगा? तो 3 का विपरीत है सर क्या? 5। द राइट आंसर विल बी सी। ओके, चलिए, फैबुलस जॉब, ग्रेट। ओके संजय, भूप सिंह, राजेंद्र, मनीष, बढ़िया, थैंक यू क्लास। चलो, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अरे वाह, चलिए एक बार फिर से, है ना? रुको, एक बार फिर से। अरे वाह, ठीक है। चलिए, गुड गुड गुड। हाँ, हमारे हनुमान सर आ गए, बिल्कुल, हमारे भी। छुपा दूं क्वेश्चन? चलो नहीं, चलो दीजिए आंसर जल्दी से। पर क्लास क्वेश्चन का नंबर जो डाला कीजिए, ओके? चलिए, ओके ओके ओके। चलिए, महेश चंद मीना सर, पहले मैंने बताया था। ओके महेश जी, कोई बात नहीं है, क्या बात है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। देखो, हालांकि आई होप सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में ठीक है। ओके ओम प्रकाश, थैंक यू। एनिमेशन, हाँ, चलो, तो एक काम करते हैं, छोटा सा काम मैं कर देता हूं, फिर आप करते रहिएगा। अभी तो आप ढूंढ रहे होंगे इसके आंसर, तब तक मैं कर देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला क्लास? ऑल्टरनेट, यानी कि देखो, एक छोड़कर दूसरा विपरीत हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, क्लियर है इतना? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या होगा क्लास कि जो डॉलर है उसका विपरीत क्या होगा आपका? परसेंटेज, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए आगे चलते हैं। तो सर, हैश का विपरीत क्या हो गया आपका? कॉपीराइट, हाँ या ना? बिल्कुल सर। हैश का जो विपरीत होगा आपका
वो होगा क्लास क्या, कॉपी राइट। ओके चलिए, तो जो बच गया आपका एट द रेट, उसका विपरीत क्या होगा आपका, एंड। तो क्लास एट द रेट का विपरीत हो गया आपका क्या, एंड। क्लियर है यहां तक? ओके गुड। चलिए, सब बेकार ही है ये तो। क्या बेकार है मिस्टर राज ऑफिशियल, बताइए। सर ऑप्शन सेम है सर। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको नए ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए, कभी कभी छोटे छोटी शहरों में क्या होती रहती क्लास, बड़ी बड़ी गलतियां, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी। चलिए ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको, घबराइए मत, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना। एक्चुअल में क्या है, अभी आपके लिए क्लासेस जो अरेंज कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी हमें पीपीटीज रेडी करनी पड़ रही है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें सेव होने से रह जाती है। कोई इशू नहीं है, ये लीजिए, मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। चलो ध्यान से देखेंगे अब आप ऑप्शंस को। ओके, पहला ऑप्शन तो आपका यही रहेगा, एट द रेट, डॉलर, एंड। क्लियर है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं आपको क्लास, चलिए। कौन सी अवस्था, सही पूछा गया है ना आपसे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, ये लीजिए, नेक्स्ट दे रहा हूं क्लास आपको, चलिए। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई बात नहीं मिस्टर राज ऑफिशियल, देख लिया मैंने कि ऑप्शन जो थे वो सेव जल्दी जल्दी में हुए नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको दोबारा से चार ऑप्शन दे दिए हैं, ये वाले आपको नहीं कंसीडर करनी है। ओके चलिए, वाली मूवी देखी आपने, कौन सी, गर्व, हाँ तो बस वही कर देना, इसे लीजिए एक बार और, ये लीजिए, ठीक है। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। अब आया आंसर, तो सबसे पहले आंसर है महेश चंद मीना का, फिर आया सेकंड नंबर पर शशि, थर्ड पर है अखिलेश मेहर। अरे वाह, गुड गुड क्लास, गुड गुड। चलिए, तो क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है। लोकेश, संजय, डफर, ओम प्रकाश, यार डफर आप नाम चेंज करो यार, मतलब मुझे लगता है कि डफर मैं नाम ले रहा हूं पर समझते हो ना, इंसल्ट भी आती है कभी कभी। बिल्कुल सर, जो राइट आंसर होगा आपका वो डी होगा। रीजन क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप क्लास, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सर, फर्स्ट ऑप्शन सही क्यों नहीं है हमारा। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखो एट द रेट और एंड है ना, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दोनों क्या है आपके विपरीत, और विपरीत संख्याएं या नंबर या अक्षर कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, गलत। चलो सर नेक्स्ट पर आते हैं, तो देखो हैश कॉपीराइट, हैश कॉपीराइट, सर दोनों विपरीत हैं, देखो क्या एक साथ नजर आएंगे, अरे सर नहीं आएंगे। सी ऑप्शन देखो सर, यहां पे ध्यान से देखेंगे हम, सर डॉलर और परसेंटेज दोनों विपरीत हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे, सर नहीं आएंगे, तो द राइट आंसर विल बी डी। ओके बिल्कुल चलेगा सर, जो भी बोलेंगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सर यहां पर थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं हम, है ना। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं आपसे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो क्लास ये छोटा सा एक स्टार वाला सिंगल स्टार का क्वेश्चन है। ओके 3 स्टार वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, याद रखिएगा। चलो ओके ओके गुड गुड गुड। चलिए ओके रिंकी, मेवाल, राजेंद्र, चलो क्वेश्चन नंबर 31, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। गुड, चलिए, अरे वाह क्या बात है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स धुआं धुआं करेंगे इस बार, है ना। बिल्कुल यही तो चाहिए आपसे। दिनेश, भूप सिंह, समय, नितिन, दिनेश, मान सिंह, अखिलेश, अरे वाह गुड गुड। संजय मीना 1-1 कह रहे हैं, चलो देखते हैं क्या 1-1, या तो 1 कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में भी ABC है, यहाँ पे ऑप्शन भी 1 नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं हम। ओके चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर आपने एक बात कही थी हमसे कि एक छोड़कर दूसरा हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। सर अगर आपका कहना माने हम, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3। बिल्कुल सर, 4 का विपरीत क्या होगा आपका क्लास, 3। लेकिन सर अब दिक्कत आ रही है, देखो 6 से अगला कहां जाए, यहां तो कोई है ही नहीं एक छोड़कर, और आपने कहा था घूम के नहीं आना। बिल्कुल चलो
करे क्या सर? तो एक काम करते हैं, देखो जब भी कभी ऑल्टरनेट में ये वाले केस आपके काम नहीं करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं सीधा, ठीक है, तो फिर कौन सा काम करता क्लास? तो वहां पर केस काम करेगा कौन सा आपका? जेड वाला। कौन से वाला? जेड वाला। कैसे? देखो दोबारा देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार से। चलो 1 2 3, ओह अरे यार शिट, चलो कोई बात, दोबारा से बनाते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा ये लीजिए, देखो इसमें हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे क्लास आप। जब विपरीत आपको नॉर्मल नहीं मिलता अल्टरनेट से, तो इस प्रकार से आपको जेड चलाना है, ठीक है। चलो एक खाने से जेड चलाया इस प्रकार से, और यहां रुकेंगे, जहां रुकेंगे ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे सर। क्लियर है यहां तक? ये दोनों आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे, बिल्कुल जेड वाला, बिल्कुल खुशबू। अच्छा चलो ये तो हो गया जेड वाला, लेकिन 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 चलो कभी कभी ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो मैं आपको बहुत बेसिक सी और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं, इसको आप गांठ बांध लेंगे हमेशा के लिए, तो कभी भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके ठीक है पूनम राजेंद्र। तो देखो खुशबू यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि सर देखो आपने कहा था कि जब भी पासा बना होता है तो पासे की कुल कितनी सतह होती है सर? 6 सतह होती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इस प्रकार से 6 सतह होती हैं, 3 हमें नजर आती है और 3 हमारी छुपी हुई रहती हैं। बिल्कुल, चलिए क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि सर 6 जो है ना वो 5 का पड़ोसी है, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा 6 जो है 5 का पड़ोसी है, तो कैसे है क्लास? देखो वो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इस लाइन से जुड़ा हुआ है। अच्छा या हम कह सकते हैं इस कॉर्नर से भी जुड़ा हुआ है, हम कॉर्नर भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो यहां पर बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना, जैसे मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। मान के चलो एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो या फिर मैं पढ़ा रहा हूं इस रूम के अंदर, ठीक है। इस रूम में कुल कितनी सतह हैं? 6। कौन कौन सी हैं? देखो एक ऊपर है, टॉप फ्लोर हो गया हमारा, फर्श, सॉरी अपना जो भी है सतह, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आप क्या बोलते हैं इसे? छत। हाँ, नीचे क्या हो गया आपका? फ्लोर। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, 2 होगी आपकी, और 4 आपकी क्या होगी क्लास? दीवारें। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस दीवार पर लिख दिया बड़ा सा क्या? 6। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। अच्छा इस दीवार का इस सतह के पड़ोसी कौन कौन है? तो देखो इस दीवार का इस सतह की पड़ोसी एक छत है हमारी, क्यों? ऊपर इस प्रकार लाइन जुड़ी हुई है वो। चलो सर इस दीवार के साथ में जो बगल में दीवार है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, वो जुड़ी हुई है, एक और होगी 2। चलो इसी दीवार के साथ में अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो एक और हमारी सतह जुड़ी हुई है 3। क्लियर है यहां तक? एक नीचे वाली फर्श है 4 और एक ऊपर वाली 5। बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? चलो सीधी सी बात क्या है क्लास? तो देखो हमारी इस दीवार के साथ में हमारी ये टोटल सतह जुड़ी हुई है, तो कौन सी ऐसी सतह है जो नहीं जुड़ी हुई? तो सर वो सामने वाली है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यानी कि ब्राइस में क्या होता है, किसी भी सतह के साथ में अगर कोई भी दूसरी सतह किसी कॉर्नर से टच कर रही हो या किसी सतह से टच कर रही हो, तो वो कभी भी उसकी विपरीत नहीं होगी। बस अब देखो, अब सिंपल से कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम। क्या? देखो क्वेश्चन को देखेंगे अब आप, आराम से समझ आएगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो, तो पहली बात तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्लास इसके अंदर? जेड वाला। सर लगाओ, ये लो आंसर अभी तो हमें यहीं से मिल गया कि सर 6 का विपरीत क्या हो गया? 2, 4 का विपरीत हो गया क्लास 3, और 5 का विपरीत क्या हो गया? 1। जो बच गया विपरीत होगा, हाँ या ना? चलो 2 का विपरीत क्या है क्लास? 6 इज द राइट आंसर। चलो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए टाइम लगाया इस क्वेश्चन के अंदर, अब सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से देंगे। ओके चलो, कुछ आलसी बालक बालिकाएं हैं भाई जिनको लाइक करने में बहुत ही प्रॉब्लम। बिल्कुल नितिन, सही कहा आपने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक ना भी करो कोई इशू नहीं, पर शेयर जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस के आंसर देंगे बहुत आसानी से, दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हैं, ठीक है। चलो तब तक तो हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ चलिए, ओके डफर मुंडा, थैंक यू। राम लखन, लाइक कर दो यार भाइयों। चलो
सर आप बहुत मस्त लग रहे हैं, थैंक यू मिस्टर राज ऑफिशियल। मस्त लग रहा हूं मैं, चलो सोच रहा हूं ट्राई कर लूं मूवीज वगैरह में, ज्यादा हो गया ना चलो अभी तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके चलिए, गुड गुड क्लास, गुड फैबुलस जॉब, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। अब देखो बहुत इजी है सर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है सर, मत लगने तो क्या दिक्कत है, लो जेड लग रहा है, ये दो एम का विपरीत क्या हो गया क्यू, लो सर फिर से जेड लग रहा है यहाँ पे, ये लीजिए फिर से जेड लग रहा है, तो टी का विपरीत क्या हो गया क्लास एस, और जो बच गया आपका कौन सा बच गया एन, तो एन का विपरीत क्या हो गया आपका आर, ठीक है आर। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा गया सर एन का विपरीत क्या है, द राइट आंसर विल बी आर, बी। ओके गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हो चलिए चलो, हरसाना के बिगड़े हुए नवाब अलवर, देखो क्या नाम है, मतलब मजा आ गया है ना, हरसाना के बिगड़े हुए नवाब अलवर, इतने शानदार नाम रखे हुए हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी बात पर, ये क्वेश्चन नंबर 6 उन्हीं के लिए है स्पेशल, ठीक है, जिनके नाम बड़े ही अलग सलग थलग हैं। ओके चलिए, हाँ देखो क्लास, आप ये मत सोचिए कि बस ठुस्सो ठुस्सो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चलो सर कल क्लास लगेगी क्या? कल का मैं अभी कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक संडे है, क्लास नहीं होगी कल की, जहां तक है 99%। ओके चलिए, तो आंसर सबसे पहले आया किसका, सबसे पहला जो आंसर आया वो सुबन खुशबू, सेकंड अंजुम खान, चलो ठीक है, लेट्स सी, शशि जोरवाल, 3 लोगों ने हमें आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तभी आपको समझ आएगा, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो सर आपने बताया कि क्या चलाना आपको जेड, सर चला लो क्या दिक्कत है, ये लो चलाया हमने जेड, और जैसे ही मैंने जेड चलाया तो सर हमें क्या पता लगता है कि ए का विपरीत क्या हो गया, सर ए का विपरीत हो गया बी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। चलो ओके, अब जब ए का विपरीत हमारा बी हो चुका है, ओके चलो, ये तो सर क्लास अल्टरनेटिव है, हाँ या ना, देखो एक छोड़कर दूसरा, हाँ या ना, और देखो यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यानी कि ब्लैंक खाली डब्बे हैं ये, ठीक है। अगर ये खाली है तो देखो ये लो, क्या दिक्कत है, एक खाली डब्बा खाली डब्बे के विपरीत है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक क्लियर हो अच्छे से। अच्छा यहां पर चलते हैं अल्टरनेट, एक छोड़कर दूसरा, बिल्कुल ये भी खाली, ये भी खाली, लीजिए सर ये खाली बॉक्स हो गया आपका, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए ये भी आपका खाली हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अरे वाह, लव यू सर जी, कल की क्लास का अवकाश दिया गया है, चलो अवकाश दे दिया, हम भी कल अवकाश ले लेंगे, ठीक है। तो कल हमें थोड़ा काम भी करना है, आपकी ऐप मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से उस पर थोड़ा रिमेनिंग काम भी करना है हमें। ओके चलिए, तो यहां पर आपको पता लग गया सर कौन सा नंबर किसके विपरीत है। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर, तो देखो सर पहला ऑप्शन नंबर 1, चलो बताओ क्या सही होगा। सर ए और बी तो आपस में क्या है, विपरीत, और सर विपरीत तो कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, कैसे नजर आएंगे, बिल्कुल सर यहां भी देखो एक साथ नजर आ रहे हैं, गलत हो गया सर ये भी, हाँ या ना। चलो अब चलते हैं आगे, सर देखो ऑप्शन 3 की बात करते हैं, उससे पहले ऑप्शन 4 देखते हैं एक बार। देखो ऑप्शन 4 में अगर ये वाला खाली है, ठीक है, मान के चलो ये वाला खाली है, और खाली के विपरीत क्या होना चाहिए, खाली, बिल्कुल सर, तो इसके नीचे भी क्या आएगा, खाली आएगा, हाँ या ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल खाली आएगा। चलो अच्छा, मैंने कहा सामने वाला खाली है, तो खाली के पीछे क्या आएगा, खाली, क्योंकि खाली के पीछे खाली विपरीत है, हाँ या ना। अच्छा बची 2 सतह, दाई और बाई वाली। अब सर यही तो 2 नंबर बचे, ए और बी, हाँ या ना। चारों खाली बॉक्स तो आ चुके हैं आपके, बिल्कुल, बचे क्या है, ए और बी। इसका मतलब इस सतह पे या तो ए आना चाहिए था, एक मिनट, या तो यहां पर ए आना चाहिए था या बी आना चाहिए था, हाँ या ना। बिल्कुल, ना यहां पे ए है ना बी, यहां पे तीनों सतह खाली है, इसका मतलब ये भी गलत, द राइट आंसर विल बी 3। तो इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा होगा क्लास, ए, ओनली 3 फॉलो। क्लियर है यहां तक? आजा तू भी
कहाँ आ रहे हैं भाई? ओके, थैंक्स दीपक, लव यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप मेरे साथ साथ, धन्यवाद आप सभी का, और बने रहिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छा लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बहुत छोटी सी बात बता देते हैं, ठीक है। चलो अलवर तो मैं अभी 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1 साल भी नहीं तो 10 मंथ हुए मुझे यहाँ पे अभी आए हुए, ठीक है। तो पहले दिल्ली पढ़ाते थे, तो अब आप खुद समझदार हो कि दिल्ली में जो लेवल दिया जाता है वो अगर आपको यहाँ मिल रहा है आपके एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के चैनल पर, तो क्या बुराई है, ठीक है। हाँ बस थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ज़्यादा फॉलो करते थे हम, या हिंदी मीडियम है, तो कभी कभी भावनाओं में हिंदी के वर्ड निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। ओके चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ओके ये रहा, और ये क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नितिन, लव यू। ओके आई लव यू, ठीक है। ओके नितिन, चलिए क्वेश्चन कहां से दीजिए अब, प्यार बाद में बरसाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। सर आपका पैर ऐसा ही बना रहे, थैंक यू लाला कछुआ, फिर वही लाला चलो बहुत अच्छा नाम है आपका लाला जी, मैं आपको लाला जी कहूंगा आपसे, ठीक है। चलिए बने रहिए क्लास। ओके गुड। बहुत अच्छा प्यार है, देखो जितने भी लाइव आ रहे हैं वो कंटिन्यू बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है यही, ठीक है। चलो गुड क्लास, फैबुलस। चलिए दीजिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, एसएससी सीजीएल 2018 क्वेश्चन था क्लास ये, ओके। चलिए ओके, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आने लग गए हैं। चलो तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सर, जैसा कि आपने बताया है हमें ऑल्टरनेट बात करते हैं, सर 2 के बाद में क्या होगा, 4 विपरीत, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही तो होगा सर। 2 के बाद में हमारा क्या होगा इसका विपरीत, सर 4 होगा, क्लियर है। चलो सर बात करते क्लास किसकी, 3 की, तो 3 किसका विपरीत होगा क्लास, 5 का, हाँ या ना। सर 3 जो होगा वो विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा 5 के, क्लियर है। अब जो बच गए आपके वो आपस में विपरीत, ठीक है। जो 1 हो गया वो किसका विपरीत हो गया क्लास, 6 का, क्लियर है यहां तक। गर्मी हो रही है ना, आज कूलिंग नहीं हो रही है एसी की, ठीक है। ओके क्लियर है यहां तक क्लास, ओके। तो ये बेसिक फंडा है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, अब बस आपको आंसर देने हैं, ध्यान से देखेंगे आप। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं हम, ओके। तो देखो सर पहला ऑप्शन क्या है, देखो 1 है, सर 1 देखो ये रहा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। सर 1 है, सर 1 ये रहा, ठीक है। चलो 1 का विपरीत 6 होता है, क्या यहाँ पे कहीं है, सर नहीं है। चलो 2 है, सर 2 का विपरीत 4 होता है, क्या यहाँ पे आसपास 4 है, सर नहीं है। चलो 3 है, 3 का विपरीत 5, क्या 5 आसपास है, सर नहीं, बिल्कुल सर। तो विपरीत संख्याएं एक साथ नजर तो नहीं आ रही हैं, तो ये आंसर आपका हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, 1 3 4, देखो 1 3 4 कॉमन सी बात है, 1 3 4 यानी कि विपरीत नंबर एक साथ नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं क्लास, 4 5 6, देखो 4 5 6 इनके विपरीत ये हैं, क्या यहां पर लिखे हो साथ में, नहीं ना, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, सर 4 5 1, सर 4 5 1, सर ये भी तो आपका आंसर हो सकता है। अब क्या करें सर, क्या करें सर, एसी ऑन कर लो, बिल्कुल एसी ऑन हो चुका है, ठीक है। अच्छा लगता है मेरा माइक बंद नहीं हुआ था चलो कोई बात नहीं, ओके ठीक है क्लास। देखो ध्यान से देखेंगे अब आप, सर इस हिसाब से तो ये चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं हमारे, बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या रूल लगाया गया था वो आप ध्यान से देखेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे आप। जब कभी ऐसा क्वेश्चन फंसता है जहां पर चारों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं ओपन डाइस के अंदर, तो देखो यहां पर क्या रूल लगाया गया था क्लास, बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है और सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर राज ऑफिशियल सही का चारों ही हो सकते हैं, लेकिन देखो आंसर तो कोई एक ही होगा ना, तो बस अब ध्यान से देखेंगे आप कैसे। सर देखो आप कोई भी नंबर पकड़ लो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कोई भी एक नंबर पकड़ लो और इस नंबर से चलते हैं हम नेक्स्ट पर। चलो कैसी भी, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो चलो मैं चलता हूं क्लॉकवाइज चलता हूं या फिर एंटी क्लॉक चलता हूं, ठीक है। चलो 1 के बाद चले 2
और फिर 3। क्लियर है? 1 2 3, ध्यान से देखेंगे क्लास आप, 1 2 3। या फिर एक काम करते हैं, इससे बेटर क्या रहेगा, पहले यहां देखते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। देखो 1 2 3 है यहां पर, देखो 1 2 और 3। सर 1 से 2 पर आए और 2 से 3 पर आए, बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे समझेंगे आप क्लास। 1 से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं क्लास, दोनों कैसे भी ले सकते हैं आप, चाहे पहले इसको कंसीडर कर ले या इसको कंसीडर कर ले। और देखो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 पे, 2 से 3 पर। किस प्रकार चले हम, एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है? सेम यहां पर देखो 1 को पकड़ा था ना, तो यहां भी 1 को पकड़ते हैं और पहले 2 पर फिर 3 पर। लेकिन देखो यहां पे 1 से 2 पे गए और 3 पर गई, सर घड़ी कैसे चली आपकी, क्लॉकवाइज। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये तो चल गई आपकी कैसे, क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज था और वहां पर ही कैसे दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। क्लियर है? आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे अब आप। 1 3 4, सर 1 3 4 ये लो, वही मैंने चलाई, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर पकड़ते हैं फिर से किसको, 3 4 1 3 5 को। देखो 1 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये इस प्रकार से आया। हाँ या ना? बिल्कुल सर। घड़ी की तरह चला, यानी कि क्लॉकवाइज। बिल्कुल सर, ये चला आपका कैसे, क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 5 6, सेम वही चलना में, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? चलो 4 5 6, देखो ध्यान से, 4 5 और 6 कैसे चले हम क्लास, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4। देखो 4 5, यहां पे 4 5 1, 4 5 1, ठीक है, वही एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहां देखते हैं, 4 5 1, 4 5 1। देखो पहले 4 5 और फिर 1 पे गए, तो कैसे चले क्लास हम, कैसे चले हम, क्लॉकवाइज। बिल्कुल सर, ये चले हम क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से क्लास, यहां से आपको आंसर मिलता नजर आ रहा है कि देखो दोनों विपरीत हैं, दोनों विपरीत हैं, दोनों विपरीत हैं, सिर्फ एक ही जो सेम डायरेक्शन पर है, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। द राइट आंसर विल बी 3, द राइट आंसर विल बी 3। ओके चलिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? 34D नो, 34 का 3 आंसर होगा सी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से घर पे बना के देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बिल्कुल सुमन, खुशबू, ओम प्रकाश, 34 का सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट मानसिक। चलो समझ आया, आपको करना क्या है, बस किसी भी एक नंबर को पकड़ना है और घड़ी घुमानी है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वही उसी नंबर को वहां पकड़ के फिर घड़ी घुमानी है उन्हीं तीनों नंबरों के ऊपर, जहां पर दोनों मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा क्लास, आंसर हो जाएगा। ओके चलो, गुड क्लास। ओके, इसमें एसएससी लॉजिक, बिल्कुल ओम प्रकाश, ठीक है। दोबारा बताऊं, ठीक है, मीना दोबारा देख लीजिए, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या था, मैंने क्या बोला आपसे कि आपको बस नंबर पकड़ना है। देखो मैंने यहां पे नंबर पकड़ा, कौन सा, चलो मैं बोलता हूं कि सबको आप एंटी क्लॉक लेंगे, ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, नंबर लेने, यानी कि 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 और 3, इस प्रकार से, ठीक है। चलो 1 से 2, 1 2 3, सर 1 2 3, सर घड़ी कैसे चली, क्लॉकवाइज, ठीक है। सारे एंटी क्लॉक हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। चलो कैसे चली घड़ी आपकी, क्लॉकवाइज पहले में, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 3 4, तो यहां पे देखो 1 3 4, 1 3 4, फिर क्या चली घड़ी आपकी, क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? चलो फिर आते कौन से, ऑप्शन नंबर सी में, तो देखो 4 5 6, 4 5 6, फिर कैसे चले आप, सर कौन से चले, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? चलो फिर चलते हैं क्लास लास्ट पर हम, 4 5 1, 4 5 1, देखो 4 5 1, यहां पे देखो 4 से पहले 5, फिर गए 1 पर, तो यानी कि कैसे चला आपका ये एंटी क्लॉक। ये भी क्या हुआ क्लास आपका, एंटी क्लॉक। सारे एंटी क्लॉक थे। ऊपर देखते हैं, ऊपर से यहां क्लॉक आया, यहां क्लॉक आया, यहां एंटी क्लॉक, ठीक है। और सॉरी, एक मिनट, हाँ क्लॉकवाइज ही तो है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। देखो 4 5 1 एंटी क्लॉक लिया था हमने, लेकिन यहां देखो 4 5 1 क्लॉकवाइज है।
ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, सिर्फ यही था आपका जो एंटी क्लॉक था और मैच कर रहा था, इसलिए सी इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, ओके क्लास, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में, फिर भी एक बार मैं फिर कह रहा हूं आपसे, घर पे बना के देखिएगा, जरूर समझ आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये क्या आ गया है ना सर, चुप जाएंगे ये तो। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो कति जहर है, ठीक है। अब फिट बैठ गई दिमाग में सर, हो गया धुआं धुआं, ठीक है। चलो, इसी के लिए तो बैठे हैं हम। ओके चलिए, ओके क्लास, चलो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, फटाफट फिनिश करते हैं। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करते क्लास, तो ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ध्यान से। ऑप्शन दे दूं पहले मैं आपको, ये रहा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपके सामने। देखो सर, आपने बताया था कैसे ऑल्टरनेट जाते हैं, ए का विपरीत क्या होगा, सी। सर ए का विपरीत हो गया हमारा क्या, सी। सर बी, डी का विपरीत क्या होगा, ई। सर डी का विपरीत होगा क्या, ई। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर। चलो, अच्छा बच गया क्या बी। अच्छा, बी का विपरीत क्या होगा, तो सर सीधी सी बात है, बी का विपरीत क्या होगा हमारा, ये बॉक्स, जो ये 4 कोने हैं ना क्लास, जब पीछे जाके बंद होंगे ये, तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। देखो कुछ इस प्रकार से, हाँ या ना, बिल्कुल सर। नजर आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। और जो 1 2 3 4 नंबर है ना, वो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हुए नजर आएंगे, यस और नो, बिल्कुल। तो देखो हुआ क्या था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। फर्स्ट शिफ्ट में मिला आपको ये वाला ऑप्शन। तो मैंने पहले भी कहा है, जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाते हैं ना एग्जाम से पहले, तो उनके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी एक स्टार क्वेश्चन बनता है। कैसे, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या करेक्ट होगा। सर ए और सी तो विपरीत हैं, एक साथ कैसे नजर आएंगे, नहीं सर गलत। चलो फिर सर देखो ए और बी, ठीक है। चलो पर यहां देखो सर बी और ये बॉक्स दोनों विपरीत हैं, क्या एक साथ नजर आएंगे, सर नहीं आएंगे, है ना, बिल्कुल, ये भी गलत। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो देखो डी और ई विपरीत है, सर डी और विपरीत एक साथ कैसे नजर आएंगे, गलत। तो डी इज द राइट। ओके, अरे वाह क्या बात है। चलो सबसे पहला जो आंसर दिया किसने दिया है, मनीष कुमार, मिस्टर राज ऑफिशियल सेकंड पर, और 1 मिनट पर राइट आंसर की बात करें तो शशि जोरवाल ने दिया है। ओके, द राइट आंसर शशि जोरवाल का पहला, फिर मीना, और थर्ड पर है कौन, खुशबू। चलिए ओके, तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट, बहुत इजी है, क्या दिक्कत आ रही है यहां पर, ठीक है। चलो लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, नेक्स्ट शिफ्ट में ही कुछ ऑप्शंस बदल दिए गए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। तो वो ऑप्शन कैसे थे आपके ध्यान से देखेंगे क्लास आप, ठीक है। ये रहा वो ऑप्शन, ये लीजिए 3 स्टार ऑप्शन है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे कैसे आएगा अपना 3 स्टार क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ये लीजिए। ओके चलिए, ओके बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लास। अब देते हैं आंसर, ठीक है। चलो डी का विपरीत ई था, ये हम पढ़ चुके थे अभी, ठीक है। इसका विपरीत, अच्छा ए का विपरीत क्या हो गया आपका, सी। सर ए का विपरीत सी, और बी का विपरीत क्या था क्लास, ये बॉक्स था। क्लियर है। चलो देखो सर यहां पे देखो डी है, सी है, बॉक्स है, डी है, देखो ध्यान से देखेंगे आप क्लास, क्या डी है, सी है, बॉक्स है, यानी कि विपरीत कोई भी नंबर विपरीत एक साथ नजर नहीं आ रहा, सर ये आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट बी देखो, ए है ना, डी और बॉक्स, सर विपरीत कोई भी साथ नजर नहीं आ रहा, हो सकता है। सर सी देखो, सर डी और ई, सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि डी और ई तो क्या सर क्या है, एक साथ नजर आ गई, क्योंकि विपरीत है यहां पर ये, बिल्कुल। अच्छा डी पर आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक, बिल्कुल ओम प्रकाश एमबीए का इस्तेमाल है ना। चलो तो देखिए, ओके सर अब 2 ऑप्शंस बच गए हमारे सामने, ठीक है, 2 ऑप्शंस। क्लियर है यहां तक,
चलो इसके अंदर मैं एक ऑप्शन और ऐड करना चाहूंगा, हालांकि ना तो आपका ये आंसर है ना ये आंसर है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं, देखिए अब ध्यान से समझेंगे आप और बहुत ध्यान से समझेंगे क्यों नहीं है क्लास। देखो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये लीजिए मैं राइट आंसर इसका ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो चलिए माना कि सी और डी, ठीक है, ए और डी ये वाले हमारे आंसर्स हो सकते थे, लेकिन मैं सीधा समझा रहा हूं सिर्फ आपको, वो ध्यान से देखेंगे आप कि जब भी ये बॉक्स, ये जो तिकोने बने हुए हैं आपके, जो ट्राइंगल कहते हैं आप, जब ये बॉक्स बंद होंगे तो देखो किस प्रकार से लिखे हुए क्लास, 1 2 फिर 3 फिर 4, हाँ या ना। अच्छा यहां पर क्या होगा क्लास, आपको 1 2 3 4 लिखे हुए मिले हैं, लेकिन जब भी जाके पीछे बंद होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जब भी जाके पीछे बंद होगा तो ये नंबर आपके उलट जाएंगे। तो कैसे बनाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बात समझ आ रही है। अभी नंबर आपको जब सोचने के साथ दिखने में इस प्रकार से नजर आ रहे, कैसे, क्लॉकवाइज। जब पीछे जाके बंद होंगे ये और आप इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये उल्टे नजर आएंगे आपको, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक। तो नंबर जिस बॉक्स के अंदर सही लिखे मिल जाए, कैसे, देखो मान के चलिए 1 है, ठीक है, अच्छा फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो यही राइट आंसर होगा आपका। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो दे भी दिया चलिए चलो एक ऑप्शन और था, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पे मैं बोलता हूं डी और ए, तो ठीक है ये ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलो ये बात याद रखिएगा, मोस्टली ऑप्शंस में आपको लिखा कैसे मिलेगा, 1 2 3 4, बच्चे टिक करके आते हैं इसको, सोचेंगे सर 1 2 3 4 है, जाके पीछे बंद होगा तो ऐसे नजर आएगा, लेकिन नहीं, जब ये पीछे जाके बंद होता है और वापस घुमा के देखेंगे इसे आप, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए सीक्वेंस इसका इस प्रकार से नहीं, ठीक है, कैसे, ऐसे नजर आएगा। क्लियर है यहां तक। इसलिए कहते हैं इसको 3 स्टार क्वेश्चन, चाय ले आओ रे चलो क्लियर है यहां तक। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्लास, 4 मिनट है हमारे पास और 5 क्वेश्चन है। चलो लीजिए, आहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको समझा दूं ताकि टाइम पर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएं, ठीक है। चलो सर ये फिर समझ, चलो ओम प्रकाश में फिर समझा दूंगा, जस्ट एक बार देख लो आप, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यदि क्वेश्चन में लिखा गया यदि सम्मुख, सम्मुख यानी कि विपरीत, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ क्लास आपका, विपरीत, ऑपोजिट। चलिए, विपरीत सतहों के विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। ध्यान से सुनेंगे क्लास, यदि सम्मुख सतहों के विषम बिंदुओं का, सर यहां से पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितने भी नंबर पासे पर लिखे हुए सारे के सारे कैसे होंगे, आपके विषम होंगे। और विषम होने के लिए जो 6 सतह होती हैं इसकी, 6 पृष्ठ, वो कैसे होंगे, उन पे क्या नंबर लिखे होंगे, देखो पहले पे होगा 1, हाँ या ना, फिर 2 तो होगा नहीं, क्यों, विषम बोला है, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9 और फिर होगा 11। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। चलिए एक मिनट मिस्टर राज ऑफिशियल दोबारा कमेंट कीजिए, तो इसे आप समझाओ पहले कौन सा क्वेश्चन आप 36 की कह रहे हैं, सॉरी 35 की कह रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए हाँ या ना, तो मैं आपको जरूर समझाता हूं इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। चलो एक बार यहां देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया क्लास कि यदि सम्मुख सतहों के विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही होगी, यानी कि विपरीत संख्याओं का अंतर 6 होगा। अब बस आपको 6 बनाने हैं, तो देखो इनमें 6 कैसे बनेंगे क्लास, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं 7 को विपरीत रख दूं 1 के तो अंतर 6 होगा, अरे सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलो क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। अच्छा मैं 9 को रख दूं विपरीत किसके, 3 के, तो अंतर 6 होगा, अरे सर बिल्कुल होगा। और मैं 11 को रख दूं किसके, 5 के विपरीत, बिल्कुल सर यही तो है, अरे यही तो है सर, यही तो चीजें हैं कि
इस प्रकार से ये आपके विपरीत बनेंगे। क्लियर है? अब बस यहां देख लेते हैं हम कितनी बिंदु यहां पर 6, यहां पे 4 और यहां पर 7। हाँ या ना? चलो क्या यह सर हो सकता है? सर देखो बताओ क्या आंसर होगा? सर पहले ही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में बोला गया है विषम बिंदु हैं, यहां पे सम बिंदु है। कैसे होगा? नहीं होगा किसी भी हालत में। सर यहां हो सकता है, देखो ये 5 बिंदु है, ये 3 बिंदु है और ये 7 बिंदु है। हाँ या ना? देखो तो क्लास ध्यान से देखेंगे 5 3 7 बिल्कुल विपरीत है। हो सकता है सर, हो सकता है। अभी आगे चलते हैं। यहां देखो 6 बिंदु आ गए, यानी कि सम संख्याएं। गलत, ये तो होगा ही नहीं, विषम होने चाहिए थे। यहां भी 4 आ गए। क्लियर है? 1 मिनट। चलो क्लियर है क्लास? चलो थोड़ा सा मिस्टेक, सीधी बात है सर। यहां पर आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है, ये गलत होगा। यहां पे सम संख्याएं हैं, ये गलत होगा। और यहां पे सम संख्या गलत। वैसे ही आंसर आ गया आपको सीधा, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का पड़ोसी है, बी डी का पड़ोसी है, परंतु सी का नहीं है। ठीक है। ई डी और एफ का पड़ोसी है। ई जो है ना वो डी और एफ का पड़ोसी है। तो बताओ ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, कभी कभी पासे को फिगर में ना देकर इस प्रकार से थ्योरी में दे देते तो आंसर आपको देना होगा। बिल्कुल। तो देखो ध्यान से देखेंगे अब आप कैसे बनेगा ये, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए बी का पड़ोसी है, कन्फर्म है सर। देखो अगर ए बी का पड़ोसी है ना तो ए के विपरीत में बी तो कभी आने से रहा। बात समझ आ रही है? अगर ए बी का पड़ोसी है ना तो ए के विपरीत में तो, सॉरी, ए बी का पड़ोसी है तो कभी विपरीत तो होगा ही नहीं। बात समझ आएगी? पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता। तो ए जो है बी का पड़ोसी है तो बी विपरीत नहीं होगा ए के। कन्फर्म है सर? चलो बी है ना जो डी का पड़ोसी है। 1 मिनट क्लास। ओके, थोड़ी सी माफी चाहेंगे, ठीक है। टेक्निकल इशू भी नहीं है इस बार, वो लैपटॉप चार्ज कनेक्ट करना रह गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर समझा दूंगा। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, फास्ट जल्दी से कमेंट करेंगे, तब तक मैं चार्ज लगा दूं कि कैसे क्वेश्चंस थे आपके, समझ आए नहीं है, इसी में डाउट था तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जस्ट वेट, एक बार ये चलो हाँ चलो अभी रुको फिर। ओके चलो कोई बात नहीं। क्लास लैपटॉप जो कनेक्ट था हमारे HDMI केबल से, वो आज मैं कहीं बाहर था थोड़ा सा तो चार्ज नहीं हो पाया था, वो उसकी वजह से क्लास ऑफ हो गई। ठीक है, आई मीन PPT ऑफ हो गई हमारी। ठीक है, ओके जस्ट वेट। ओके 1 मिनट क्लास है ना। नहीं होने दो, अभी तो स्टार्ट होने टाइम आएगा उसका। चलिए ओके जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लास एकदम मस्त गुरुदेव, थैंक यू सतीश सर, राज ऑफिशियल, माफी चाहेंगे। ठीक है, जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं आपके और 35 क्वेश्चन में आई थिंक आपको डाउट लग रहा था तो मैं फिर से रिपीट करा दूंगा उसको। ठीक है, ओके कोई ना सर, चलो थैंक यू। तो जल्दी से कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कंप्यूटर स्पेशल है अपना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर आज हम, तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लव यू ऑल। चलो बाय बाय।